रिसर्च वगैरह करना स्टार्ट किया ऑनलाइन पे, जैसे कि सभी लोग करते हैं कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। जहाँ से मेरे को ब्लॉगिंग के बारे में पता चला, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पता चला, यूट्यूब के बारे में पता चला कि यूट्यूब से भी करियर बनाया जा सकता है। एंड उसके बेसिस पे सर मैंने अमेज़न एफिलिएट का फिर मैंने अप्रूवल ले लिया। तो अमेज़न अफिलिएट का अप्रूवल कैसे लिया जाता है? तो सुधांशु, अगर कोई अपनी इनकम को इंक्रीज करना चाहता है अमेज़न अफिलिएट के थ्रू, तो वो क्या क्या प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं उसके लिए? My amazing family members, today we have with us सुधांशु कुमार। सुधांशु अभी बस 22 साल के हैं एंड इस वीडियो में हम आपको बहुत सारे इनसाइट्स देने वाले हैं। सुधांशु 22 साल की उम्र में अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। अफिलिएट मार्केटिंग से हर महीना 2.5 लाख जनरेट करते हैं। ये अफिलिएट मार्केटिंग भी करते हैं, लीड जनरेशन भी करते हैं। अब इस वीडियो में हम आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल कंटेंट देने वाले हैं। आई एम वेरी प्राउड दैट सुधांशु इज अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी, इज आवर मेंटी। इस वीडियो में हम आपको सारी डिटेल्स बताने वाले हैं कि अगर आपको एज एन अफिलिएट शुरू करना है, कैसे करना है। अगर आप बिल्कुल जीरो पे भी हो तो भी आप ये चीज कैसे शुरू कर सकते हो, कैसे स्केल कर सकते हो, कैसे कंटेंट डालना है, कैसे आपके पास इनकम आएगा, कैसे आपको अपने अकाउंट को बैन होने से रोकना है, और भी बहुत सारे पॉइंटर्स हम लोगों ने प्रिपेयर करे हैं। आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा भर के वैल्यू मिलने वाली है। सो बी प्रिपेयर्ड, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड हमें बताना कि इस वीडियो के एंड में आपको कितनी सारी चीजें सीखने को मिली। सो सुधांशु, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। थैंक यू सर। मैं अभी सुधांशु से पूछा था तो मतलब 2-3 दिन पहले तक तो आपको कोई आइडिया नहीं था कि हम एक इंटरेक्शन करें। नहीं सर, बिल्कुल भी कुछ आइडिया नहीं था। हाँ जी, अभी अच्छा लग रहा है आपको? इंटरेक्शन हो रहा है बहुत हमारा? बहुत अच्छा लग रहा है सर। राइट। तो सुधांशु, थोड़ा सा आप आपके बारे में बताइए। आपका एज तो मैंने बता दिया, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और कैसे आपने ये काम ऑनलाइन में जाके शुरू करा, स्टार्ट करा? सर मैं पटना से हूँ, बेसिकली पटना में ही रहता ही हूँ। और घर के बगल में मैंने एक फ्लैट लिया हुआ है जहाँ से मैं सारा काम ऑपरेट करता हूँ। तो और घर से मतलब जैसे ये प्रॉब्लम मैंने बहुत जगह पे देखी है कि घर पे काम नहीं हो पाता है, इसीलिए आपने एक फ्लैट लिया है घर के पास। नहीं, एक्चुअली वो मैंने राइजिंग सैंड में सब जब आया था तो आपने ये बात बताई थी कि एक घर पे रहकर कभी काम नहीं हो पाता, आपको अपने घर से कुछ अलग होना ही पड़ेगा। तो गुड। उसके बाद ही मैंने एक अलग यहाँ से मतलब 7-8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मैंने लिया था एक फ्लैट, वहीं पे मैं सारा काम वो ऑपरेट लेने के करता हूँ। बाद से आपने देखा एक अलग फ्लैट लेने के बाद से आपकी हाँ, प्रोडक्टिविटी बढ़ी? प्रोडक्टिव, हाँ, यस सर, बहुत बढ़ गई है। और जहाँ तक रहा बात कि मैंने इस फ़ील्ड में मैं कैसे आया, तो मैं सर पहले सीए की पढ़ाई कर रहा था। सीए मैंने कैसे चूज़ किया, कि वो एक टिपिकल थिंकिंग कि जिसमें पैसा ज़्यादा है वो करते हैं, तो सभी ने बोला कि सीए में बहुत अच्छा पैसा है तो वो कर लो। तो मैंने भी करना स्टार्ट कर दिया, बट वो आपके कहीं न घर कहीं वालों ने ये तो नहीं बोला था कि सीए बन जाएगा तो बहू भी आएगी और दहेज भी बहुत सारा मिलेगा, तो अच्छे से सीए वीए बन जाओ? हाँ, ऐसा तो है, यहाँ पे तो ऐसा कुछ है बोलते हैं, बट हाँ, ये था कि उसमें मेरा कुछ ऐसा कुछ खास इंटरेस्ट था नहीं। जी। तभी मैंने साइट से मैंने रिसर्च वगैरह करना स्टार्ट किया ऑनलाइन पे, जैसे कि सभी लोग करते हैं कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। हम्म जहाँ से मेरे को ब्लॉगिंग के बारे में पता चला, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पता चला, यूट्यूब के हम्म बारे में पता चला कि यूट्यूब से भी करियर बनाया जा सकता है। हम्म। देन मैंने सर एक वेबसाइट बनाया फ्री का वर्डप्रेस पे, उस पे मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। अच्छा, तो आपने स्टार्ट एक कर वेबसाइट करके, और वेबसाइट में किस तरीके का कंटेंट डालते थे आप? वही टेक के रिलेटेड। टेक रिलेटेड वेबसाइट? हाँ, टेक ओके। रिलेटेड वेबसाइट। एंड उसके बेसिस पे सर मैंने अमेज़न एफिलिएट का फिर मैंने अप्रूवल ले लिया। ओके, तो अप्रूवल कैसे कैसे, अगर मैं बिल्कुल, मेरे को आप समझो कि मैं बिल्कुल एक लेमैन हूँ, हमारी जो ऑडियंस है उनको बिल्कुल नहीं पता इस बारे में, तो अमेज़न अफिलिएट का अप्रूवल कैसे लिया जाता है? एक्चुअली सर अमेज़न ऐप उसका अप्रूवल सिस्टम है कुछ कि आप जब जिस दिन से आप अकाउंट बनाते हो एफिलिएट के लिए, आपको 180 डेज़ के अंदर में 3 क्वालिफाइड लीड सेल्स आपको ला करके देना होगा। अगर तो आप नहीं। बेसिकली मैं पहले amazon.in पे जाके हुँ, अपना एक अकाउंट बनाऊंगा एज एन हुँ। अफिलिएट, हाँ, बट उसके लिए सर आपके पास कुछ एसेट्स पहले से होने चाहिए, जैसे कि वेबसाइट या फिर दिखाने कोई के भी। लिए कि मैं हाँ, ट्रैफिक कहाँ से लाऊंगा बेसिकली। ट्रैफिक कहाँ से ला रहे हो, उसके ऊपर ट्रैफिक आपका कितना है, ये भी मैटर करता है। हम्म। तो तो उसके बेसिस पे। मैं एक बार रिपीट करता हूँ प्रोसेस। हम अमेजोन के ऊपर जाके साइन अप करते हैं एज एन अफिलिएट, एंड वहां पे वो हमसे पूछता है कि भाई आप ट्रैफिक कहाँ से लाके दोगे, अब डू यू हैव एनी ट्रैफिक सोर्सेज। हाँ, वहां पे यस। फिर जिनका इंस्टाग्राम अकाउंट है, यूट्यूब है या वेबसाइट है, वो लोग वो लिंक डालेंगे कि हम यहाँ से ट्रैफिक आपको लाके दे सकते हैं। यस, यस। एक देन एक क्वेश्चन मेरा और है पूछना आपसे सुधांशु। यस सर। जब आप हमारे राइज एंड शाइन इवेंट में आए थे, आप तभी भी डायरेक्टली पटना से आए थे अटेंड करने के यस लिए? सर, ओके। डायरेक्ट। सो पीपल हु आर नॉट अवेयर, सुधांशु हमारे राइज एंड शाइन इवेंट में आए थे मार्च में, और आप सबसे पहले वाले बैच में आए थे। हाँ, फरवरी फ़ेब में शायद से आया था ना? फेब्रवरी लास्ट था, मतलब वो हाँ, मार्च फरवरी की बात है, लास्ट। फेब्रवरी हाँ, लास्ट था।
और उसके बाद से अभी 4 बैचेस हो गए एंड लोगों को मैं ये भी बताऊंगा कि हम लोग 5th एडिशन भी प्लान कर रहे हैं, उसकी डिटेल्स भी हम आपको जल्दी देंगे। एंड इट ऑल्सो शोज योर कमिटमेंट यार, दैट यू केम ऑल द वे फ्रॉम पटना फॉर योर लर्निंग एंड फॉर योर ग्रोथ। तो चलो ठीक है, आपने Amazon अफिलिएट पे आपको अप्रूवल मिल गया, फिर ये हो गया आपका, ठीक है। देन जैसे कि आप जब रजिस्ट्रेशन करते हो अमेजन एफिलिएट के लिए, तो उस दिन से आपको 180 डेज का आपको ग्रेस पीरियड मिलता है, अमेजोन देता है। उस 180 डेज के अंदर आपको 3 क्वालिफाइड सेल्स ला करके देना होगा। क्वालिफाइड मीन्स कि कोई भी रिटर्न नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि सेल आ गया और आप उसे रिटर्न कर दो। ओके ठीक ओके, है ना? गुड है, तो ये भी आपने हाँ। अच्छा पॉइंट बताया कि क्वालिफाइड हम्म सेल का क्या मतलब होता है, राइट। हम्म तो अगर आपका रहता है तो आपका अकाउंट फिर उसके बाद कंटिन्यू स्टार्ट हो जाता है। तो अगर ये जैसे 180 डेज है, अगर ये 10 दिन में आ गया तो 10 दिन में हाँ एक्टिव हाँ, हो जाएगा। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। ओके, ऑल द पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो प्लीज मेक नोट्स एज वेल सो दैट आप सारी बट चीजें रिकॉल भी बट करो। आप देखो 180 डेज 180 डेज इज द मैक्सिमम पीरियड। 180 डेज इज द मैक्सिमम पीरियड, हाँ। ओके yes। ठीक है। फिर और आपका जैसे प्रोसेस क्या है, आप ऑडियंस कहाँ से लेकर आते हैं? तो बेसिकली अगर हम अफिलिएट में समझाएं, आपके थ्रू जितने भी कन्वर्जन आएंगे, आपके थ्रू जितने भी प्रोडक्ट सेल होंगे, यस उसका सर। एक पर्टिकुलर अमाउंट आपके पास आएगा। तो आपने हाँ। अपना पर्सनल बैंक अकाउंट भी उसमें ऐड करा होगा फिर। यस सर, यस सर, बिल्कुल। वो हम्म। बैंक अकाउंट में सारा पेमेंट आ जाता है आपको 28, 29, 30 तारीख के बीच में। अच्छा, हर महीने? हाँ, हर महीने आ जाता है। बट एक अमेजोन का ये सिस्टम है कि आपने इस महीने का जो आपका टोटल सेल था, जो भी आपका कमीशन है, वो अगले महीने आपका अकाउंट में आएगा, अगले महीने का 28, 29, 30 तारीख के बीच में। ओके, तो जो मेरी फेब्रुवरी में सेल आई है उसका अमाउंट हम्म, मेरे को मार्च के 28, 29, 30 में हाँ। मिलेगा। यस यस यस। ओके, क्योंकि तब तक उनका जो लोग हाँ रिफंड कर देते हैं, ये वो हाँ सब भी क्लियर हो जाता होगा हाँ, इसलिए। वो इसीलिए, ओके यही ओके, रीजन है। तो आपका जो अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है सीधा। यस सर। ओके, तो एक क्वेश्चन हमने और यहाँ पे है जो हमने लिखा हुआ है, वो ये कि ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को अप्रूवल नहीं मिलता है अमेजोन से? एक्चुअली सर, अप्रूवल सभी को मिल जाता है अगर आप सही ढंग से, अगर सही सोर्स से ट्रैफिक ला रहे हो तो अप्रूवल देने में कोई दिक्कत नहीं है। हम्म बशर्ते उसका एक कंडीशन है कि आपका जो ट्रैफिक है, आप प्रॉपर डिटेल आप बता रहे हो कि हाँ, मैं इस जगह से ला रहा हूँ उस ट्रैफिक को। या जैसे कि आपने XYZ.com का आपने दिया वेबसाइट का नाम, आपने उनको बताया कि मैं यहाँ से लाऊंगा, बट आपका आ रहा है ABC.com से। तो आपको ABCD को भी आपको उनको मेंशन करके बताना होगा कि ये भी एक मेरा वेबसाइट है, यहाँ से भी मैं ट्रैफिक लाता हूँ। तो बेसिकली एक बंदे को अमेजोन के ऊपर अप्लाई करने से पहले कहीं ना हम्म, कहीं कुछ ना कुछ तो प्रेजेंस बनाना चाहिए, भले हाँ इंस्टाग्राम पे हाँ। हो, भले यूट्यूब पे हो, हम्म भले फेसबुक पे हो, भले हम्म अपने खुद का ब्लॉग हो। आप पहले 2-3 महीने पहले तो आप अपना प्रेजेंस बना लो। हाँ जी। चाहे आप वेबसाइट पे बनवाना बनाना हो, चाहे यूट्यूब पे बनाना हो। मैं तो ऐसे पर्सनली यूट्यूब पे ही करता हूँ, चाहे हम्म, इंस्टाग्राम पे। आपका अच्छा खासा ऑडियंस मतलब ट्रैफिक होना चाहिए। राइट। और ट्रैफिक नहीं होगा तो आप सेल कैसे करोगे ना, फिर ये तो भी कैसे चीज बात। करोगे? कोई मतलब भी नहीं है कि आपको अप्रूवल भी मिले। तो किसी ने आपका, अब चलो अगर हम प्रोसेस की बात करें, आप फिर कंटेंट बनाते हैं यूट्यूब के ऊपर इस समय, ठीक है सर, है हाँ। ना? तो आप किस तरीके का कंटेंट बनाते हैं यूट्यूब के ऊपर? मैं सर एक्चुअली जैसे टॉप 10 बेस्ट मिक्सर ग्राइंडर, टॉप 10 बेस्ट ट्रेडमिल, टॉप 10 बेस्ट एक्सरसाइज साइकिल वगैरह, मैं इस टाइप का कंटेंट बनाता हूँ। अगर मैं गुड। बात करूँ इनिशियल टाइम का कि मैंने स्टार्ट कैसे करा, तो जैसे कि मैंने सर आपको बताया ना कि मैं रिसर्च वगैरह कर रहा था कि मतलब कैसे क्या क्या मतलब हो सकता है ऑनलाइन के थ्रू। हम्म। तो मैंने उस वक्त देखा कि लोग ज्यादातर जो लोग थे अमेजन एफिलिएट जो कर रहे थे, वो वेबसाइट के थ्रू ही कर रहे थे। यूट्यूब पे इतना ज्यादा कुछ रस था नहीं। और वेबसाइट के लिए सर कंटेंट बनाना पड़ता है, तो उसके लिए कुछ कॉस्टिंग आ रही थी जो कि मैं उस वक्त बियर नहीं कर पा रहा था। तो राइट। कहीं ना कहीं मेरे माइंड में था कि और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैं यूट्यूब पे या गूगल पे मैं सर्च करता रहता था कि कैसे सेल बढ़ाया जाए, कहाँ से सेल आया जाए। तो कितने लोगों ने बोला कि कोरा से सेल आप ला सकते हो। मैंने वो भी रगड़ के 2-3 महीने काम किया, तो हम्म, वहां से भी आया वो सेल। बट वेबसाइट है Quora.com वहां पे। कोरा.com, जी हाँ, जी। वहां से भी ट्रैफिक आया, बट सेल भी हुआ, बट कुछ खास नहीं हुआ। हम्म बट किसी ने बोला कि यूट्यूब के उससे रिलेटेड कमेंट में जाकर के कमेंट करो, 10-12 ये ईमेल जीमेल अकाउंट से उसको लाइक या कमेंट रिप्लाई कर दो, ताकि आपका कमेंट जो है ऊपर में दिखना स्टार्ट हो जाए। हम्म वो भी मैंने किया, तो उससे भी कुछ सेल आया। बट हम्म कहीं ना कहीं था कि उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, मेहनत बहुत ज्यादा था बट रिटर्न कुछ नहीं था। तो हम्म। मेरे माइंड में था, बट मतलब मेरे को अचानक से एक आइडिया फिर आया कि क्यों ना यूट्यूब पे ही टॉप 10 बनाया जाए। राइट। रात में मेरे को आइडिया, फिर उसी रात को मैंने देखा यूट्यूब पर भी कि कोई मतलब इस टाइप का कंटेंट बना रहा है कि नहीं।
तो मैंने देखा कि कुछ ही लोग जो है जो बना रहे थे। अगले दिन मेरे को उस टाइम पे सर उतना वीडियो एडिटिंग वगैरह आता भी नहीं था। जी। तो मेरे पास लैपटॉप भी नहीं था उस वक़्त। तो हम्म। मैंने क्या सर मोबाइल से ही स्क्रीनशॉट ले लेकर उसको क्रॉप कर करके स्लाइड शो बनाना स्टार्ट कर दिया। वेरी नाइस यार। हाँ, स्लाइड शो बना कर के मैंने अपलोड करा, मतलब 15 से 30 दिन तक मैंने कंटिन्यूअसली अपलोड करा। तो उससे मेरे को 30 दिन में विद द गॉड ग्रेस मेरा यूट्यूब चल भी गया और उससे सेल भी आने स्टार्ट हो गए। एक यहाँ पे लाइन है जो मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, वो ये, यू डोंट हैव टू बी गुड टू गेट स्टार्टेड, यू हैव टू गेट यस। स्टार्टेड इन ऑर्डर टू बिकम गुड। क्योंकि लोगों को क्या रहता है कि बस यार जब अच्छा होगा तभी करेंगे ये सब तभी चीजें। करेंगे। तो आप वीडियोस बनाते हो टॉप 10 बेस्ट करके, जैसे टॉप हुँ। 10 बेस्ट ट्रेडमिल्स, टॉप 10 बेस्ट टी शर्ट्स आप नहीं यस। करते, क्योंकि नहीं, मैंने वो एक नहीं चीज कर। और भी सुनी थी, मेरे को अच्छे से याद है। देखो मैं मेरे मेंटीज की बातें याद रखता हूँ। आपने इवेंट में भी एक चीज ये बोली थी कि सर मैं मैक्सिमम वही वाले प्रोडक्ट्स के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ जिसमें हाई टिकट मस्त। होता है, जिससे कि मेरे हुँ, पास अच्छा खासा अमाउंट आएगा। हुँ, ये भी चीज हुँ। आपने इवेंट में बोली थी वहां। यस सर। ये बात मैंने बोली थी, बट अगर कोई इनिशियल स्टार्ट कर रहा है इसे ना, तो हम्म। ये मतलब कि ये सब महँगा-महँगा प्रोडक्ट को पकड़ के ना करे। क्योंकि हम्म। इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है और आपका चैनल ग्रो करने का बहुत कम चांस होता है और ओके। आप मोटिवेशन भी लूज़ कर दोगे। तो हम्म। स्टार्टिंग में आप ऐसे प्रोडक्ट को चूज़ करो जिसमें कॉम्पिटिशन कम है, जैसे कि एग्ज़ॉस्ट फैन हो गया, हम्म। पेडेस्टल फैन हो गया, कुकर हो गया, राइस कुकर हो गया, मतलब कि इलेक्ट्रिक कुकर हो गया, हम्म। टॉप हो गया। इन सब प्रोडक्ट को लेकर के अगर अगर आप इनिशियल टाइम पे स्टार्ट करते हो ना, तो आपका चैनल भी ग्रो कर जाएगा और आप मोटिवेटेड भी रहोगे। जो लेस फिर जब कंपटीशन वाले हाँ, प्रोडक्ट्स ले हैं, आप हाँ, बेसिकली ये बोलेंगे उससे शुरू करा जाए। उससे आपको आप शुरू करो एंड देन जब आपका चैनल ग्रो कर जाता है, देन आप डेफिनिटली इन्हीं सब प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करो। ओके। एक क्वेश्चन यहाँ पे हमने और लिखा है, जो एक बंदे का कैसा माइंडसेट होना चाहिए अमेजोन अफिलिएट शुरू करने से पहले, कि मतलब उनके दिमाग में ऐसा हो कि यार मेरे पास इमीडिएट इनकम आए, या पेशेंस होना चाहिए, इस बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? यू हैव टू बी वेरी, वेरी पेशेंस फॉर नाउ, बिकॉज़ जब मैंने स्टार्ट करा था तब वो वाली बात नहीं थी। बहुत जल्द मैं ग्रो कर गया था। बट हम्म। अभी आपको कम से कम 3 से 4 महीने आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप अगर यूट्यूब के थ्रू भी करते हो या फिर वेबसाइट के थ्रू भी करते हो, तो आपको कम से कम 3 से 4 महीने का आपको पेशेंस रखना होगा। हम्म। तभी आप इसमें ग्रो कर पाओगे और 3 से 4 महीने कुछ भी नहीं होता यार। मैं तो अगर हुँ, आपको बोलूँ, आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हो, आपको 4 साल तो पहले पढ़ाई करनी पड़ती है। उसके हुँ। बाद जाके आप सक्षम बनते हो कि आपको एक नौकरी के लिए आप बैठ सको। यहाँ पे यस तो सर। मतलब 3-4 महीने, 6 महीने, हुँ, 8 महीने, 1 साल, 2 साल, इसको मैं कुछ भी टाइम कंसिडर करता ही नहीं हूँ ऑनेस्टली। हुँ। बिकॉज एक बार आप जब अपने स्किल में बहुत अच्छे हो जाते हो, उसके बाद तो मनी मेकिंग ऑलरेडी इजी होने लग जाता है। उसके बाद तो आपको खुद ही रास्ता दिखना स्टार्ट हो जाता है कि और इसमें क्या यूनिकनेस मैं ला सकता हूँ और भी मैं क्या इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ। बट वेरी आपको ट्रू। बेयर मिनिमम 3 मंथ तो आपको वेट करना होगा इसके लिए। आपको 2 मंथ पहले चैनल बना कर के उसे ग्रो करना होगा, तब देन जाकर के आप एफिलिएट के लिए अप्लाई करना। तो बेसिकली आप पहले आपका ट्रैफिक सोर्स डेवलप करो, हुँ, सो दैट पहले आपका अप्रूवल इजीली आपको मिलने अप्रूवल की इज़िली मिल जाए। प्रोबेबिलिटी बने। सेकंड, यस आपका सर। ट्रैफिक सोर्स डेवलप होगा तो लोग आपके ऊपर भरोसा भी करेंगे, आपकी हुँ, क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी, एंड उस हुँ, वजह से भी आपका जो प्रोडक्ट है वो सेल होने की प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली ज्यादा बढ़ जाती है। बढ़ अब जाती इस और एक चीज और, जैसे आपने माना आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया आपके अमेजोन अफिलिएट का, यार यू कैन है। बाय यस द सर। प्रोडक्ट फ्रॉम हियर। हुँ, अब अगर बंदा वहां पे जाता है तो वो कोई भी और प्रोडक्ट खरीदता है, उसका भी एक पर्टिकुलर परसेंटेज आपको मिलता है। यस सर। और वो कितने दिन तक होता है क्लिक के? 20 नहीं, उसका जो वो क्या कहते हैं उसे, 24 आवर तक वो आपके लिए रहता है कि अगर कोई बंदा अभी क्लिक करा ना, तो अभी से लेकर 24 आवर तक कुछ भी खरीदता है, हम्म। तो वो आपको मिल जाएगा। फॉर उसका जो भी एग्जाम्पल अभी कमीशन। जैसे थर्सडे के 11 बज रहे हैं सुबह के, हुँ, तो हुँ, अगले दिन अगर मैंने क्लिक करा आपके किसी लिंक हुँ, पे, ठीक है। फ्राइडे को 11 बजे तक अगर मैं जो भी हुँ, खरीदता हूँ वो फिर हुँ, आपके लिए हाँ, काउंट हो जाएगा। वो मेरे अकाउंट में काउंट हो जाएगा। कोई भी प्रोडक्ट अगर कोई लेता कोई भी प्रोडक्ट, यस, है। कोई भी प्रोडक्ट। गुड। ठीक है। और किस तरीके के प्रोडक्ट्स किसी को सेल करने चाहिए अमेजोन के ऊपर? व्हाट काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट कैन पीपल सेल? जैसे कि सर मैंने आपको पहले बताया कि इनिशियल टाइम पे आप स्टार्ट कर रहे हो, तो स्टार्ट विद द प्रोडक्ट व्हिच हैव लेस कॉम्पिटिशन, जो हम्म। कम कॉम्पिटिशन है, जिससे तो लेकिन आप लोगों को सुधांशु कैसे पता चलेगा यार कि किसमें कंपटीशन ज्यादा है, किसमें कम है? इसके लिए तो आपको कीवर्ड रिसर्च आने चाहिए या फिर आप सीख लो। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है, गूगल कीवर्ड प्लानर के थ्रू, एंड उसके थ्रू आप चेक कर सकते हो कि किस पे कितना कंपटीशन है।
ओके, मैं अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड तरीके से बताऊं कि आपको ये पता चल जाएगा कि एक कीवर्ड को लोग कितनी बार सर्च कर रहे हैं, तो जिन पे सर्चेस कम होते हैं आपको प्रोडक्ट्स वो शुरू में बेचने चाहिए, आप ऐसा वो शुरू बोलना में चाह बेचना रहे चाहिए। हो? यस ओके, सर, यस सर। ओके, गुड, ठीक है, राइट। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि एक अच्छा गुरु या टीचर बनने के लिए आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितना सिंप्लीफाइड तरीके से लोगों को चीजें समझा सकते हो। यस जैसे सर। आपने मेरे इवेंट में भी आए हो, आप मेरे प्रोग्राम का भी पार्ट हो, आपने देखा होगा जो एक चीज है जो मेरे को बहुत अच्छी लगती है अपने खुद के बारे में, कि मैं बहुत ही इजी तरीके से लोगों को चीजें समझा देता हूँ, क्योंकि आप यस जितना सर। और आपका जितना ज्यादा कमांड आपके सब्जेक्ट पे रहेगा ना, आप उतने ही ज्यादा इजीली सामने वाले इंसान को समझा पाओगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यस सर। क्योंकि हमें ये देखना है कि यार पता है क्या होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें ये लगने लग जाता है यार ये तो ना किसी को आता ही होगा, पता ही होगा, पर ऐसा होता नहीं है। अब अगर ऐसा जैसे होता मैं बोलूं, मैं तो कीवर्ड्स वगैरह ये सब मैं तो सर्चेज ही नहीं करता था, मैं तो डायरेक्टली एड्स वाला बंदा था और मैं एसईओ वगैरह करता नहीं था। तो हमें क्या अज्यूम करके चलना है कि हमारी ऑडियंस को कुछ भी नहीं पता, और तब आप उनको समझाओगे ना बेसिक से, तो फिर लोगों के लिए और ज्यादा हेल्पफुल हो जाती है वो चीज करना। वेरी नाइस यार, आप बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स दे रहे हो। आई एम श्योर लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। ये सर डेफिनेटली। अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है तो स्टार्ट करे। आपके लिए एक साइड इनकम बहुत अच्छा हो, आपके लिए हो सकता है। राइट। तो सुधांशु, अगर कोई अपनी इनकम को इंक्रीज करना चाहता है Amazon अफिलिएट के थ्रू, तो वो क्या क्या प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं उसके लिए? देन आप स्विच कर जाओ हायर टिकट प्रोडक्ट की ओर। आप लोअर टिकट प्रोडक्ट को कम ही प्रमोट करो, क्योंकि उसको आप करोगे तो आप कभी भी इनकम बहुत ज्यादा लेवल तक ग्रो नहीं कर पाओगे। देन राइट, आपको स्विच करने की जरूरत है। आप ऐसे ऐसे प्रोडक्ट प्रमोट करो जो कि 30,000 40,000 20,000 के अभाव हो कम से कम। ओके, जैसे कि आप एलईडी टीवी, स्मार्ट टीवी आपका हो गया, ट्रेडमिल हो गया, और जितने भी और बहुत सारे, रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, बहुत सारे प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे अमेजोन के ऊपर, जो कि आपको अच्छे खासे आपकी इनकम बढ़ाने में बहुत मदद करेंगे। राइट, वेरी ट्रू। तो फिर हमको ऐसे प्रोडक्ट सेल करने चाहिए ऑब्वियसली जिनका अमाउंट ज्यादा है, तो मार्जिन भी ज्यादा होगा फिर उस प्रोडक्ट में हमारे पास। एंड एंड वन थिंग आप और कर सकते हो कि आप कुछ चैनल और साथ में बनाना स्टार्ट कर दो, जो मैं करता हूँ। एक ही कंटेंट को दो तीन चैनल पे अपलोड कर देता हूँ, कहीं ना कहीं तो उसको ग्रोथ मिल ही जाता है। तो वेरी इस ट्रू। तरीके से, हाँ, इस तरीके से आप बिल्कुल कर सकते हो। दो तीन चैनल्स बनाओ, और मेरे हिसाब से अगर ये आपका फुल टाइम वर्क है, फुल टाइम नहीं भी है, आप मेहनत करके एक दिन में 3-3 4-4 वीडियोस बनाओ यार, 3-3 4-4 वीडियोस डालो। हाँ, आराम से आप। मैंने खुद किया हुआ है। अब तो मैं खुद से नहीं करता, बट एक टाइम था कि मैं खुद से ही सारा कुछ मैनेज करता था। इवेंट के पहले मैं सारा कुछ खुद ही से करता था। तो चलो इवेंट्स के भी पूछते हैं आपसे। अब मैं दो चीजें यहाँ पे अनाउंस करना चाहूंगा। अगर आप अभी तक यहाँ पे हो तो इसका मतलब आप बहुत कुछ सीखना चाहते हो हमारे संग। तो एक चीज हम आपको और बता देते हैं, मैं आप लोगों के लिए एक 2 दिन की वर्कशॉप कर रहा हूँ, विच इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल, जिसमें हम आपको पूरा फ्रेमवर्क देंगे, हाउ कैन यू अर्न रुपीज 1 करोड़, क्या क्या चीजों का रिक्वायरमेंट होता है, कौन कौन से कैलकुलेशन करने होते हैं, एंड बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। उसका रजिस्ट्रेशन का लिंक हम आपको यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। इट इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू, डू रजिस्टर। एंड ऑफ कोर्स हम वहां पे आपको अपॉर्चुनिटी भी देंगे हमारे मेंटोरशिप में एनरोल करने के लिए। सुधांशु, अभी आपकी टीम में भी लोग हैं आपके संग जो काम हाँ, करते हाँ, दो लोग हैं सर। एक तो मतलब ये ग्राफिक, मैंने आपको जैसे बताया कि सर मेरा एक और भी बिजनेस है, तो हैं? उसके लिए वो ग्राफिक वगैरह डिजाइन करता है। और एक जो है जो कि टोटल यूट्यूब के लिए ही जो वीडियोस वगैरह बनाता है, और थंबनेल वगैरह सारा कुछ वही करता है। और मैं उसमें इसमें रोल ये रह गया कि उसे मैं अपलोड सिर्फ करता हूँ। ओके, गुड। और आप प्लानिंग करते हो ना मेनली, यार मेन चीज हाँ, तो मैं प्लानिंग। एक्चुअली मैं प्लान ही करता हूँ। तो आप जैसे हमारे इवेंट में आए, आपने 2 बार उसका जिक्र करा, हम्म। एंड तो आपको कौन कौन सी चीजें राइज एंड शाइन में सीखने को मिली, जो आपको समझ में आया कि हाँ यार ये मैं गलतियां कर रहा था, इसके ऊपर मुझे वर्क अपॉन करना चाहिए, और आपको फिर प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ बढ़ी है आपकी? पहले तो सर मैं ये बोलूंगा कि पहले मैं खुद से ही काम करता था। हम्म। आज मेरे साथ दो बंदे हैं, मैं उनका कॉस्ट बियर कर पाता हूँ। एंड सेकंड थिंग इज कि मतलब कि आपने बताया था कि आप घर से रहोगे तो आप उतने प्रोडक्टिव नहीं रह पाओगे। आप घर से काम मत करो। आप कहीं मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस पे हो जाओ। हम्म। तो मैंने उसी रीजन को मतलब कि उसी रीजन की वजह से मैंने थोड़ा सा दूर मैं घर से दूर मैंने एक फ्लैट लिया, वहीं से मैं सारा काम ऑपरेट करता हूँ। हम्म। जिससे मैं काम भी बेसी कर पाता हूँ। एक टाइमिंग बना हुआ है कि इतने बजे से घर से निकल जाना, वहां से भी इतने बजे से यहाँ चलाना, तो वो मतलब कि उतना ही टाइम में मैं ज्यादा काम कर पाता हूँ। तो अभी आप फ्लैट में ही हैं अभी इस समय आपके? नहीं, अभी तो मैं सर अपने घर में हूँ। ओके, ओके। हम्म। तो अब इसके बाद एक आपका की लर्निंग हो गया कि भाई टीम मेंबर्स चाहिए, जितने लोग उतनी ग्रोथ। बहुत जरूरी है। हाँ। सेकंड, आपका फ्लैट अवे फ्रॉम होम हो गया, 2 चीजें ये हो गई। और? हम्म।
अब मैं आपके साथ सर बात कर पा रहा हूँ वीडियो कॉलिंग की थोड़ी सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट बंदा था, और मैं मतलब ज्यादा मैं बात करने में ये नहीं, मैं मुझे लगता था कि मेरा एनर्जी वेस्ट हो रहा है, तो हम्म मैं थोड़ा सा मैं बहुत कम बोलता हूँ एक्चुअली। मैं ये हम्म। नहीं चाह, बट अभी मैं आप देखो मैं आपके सामने हूँ। और आप बहुत बहुत लोग कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हो यहाँ पे लोगों से भी। बहुत लोग मुझे सुनेंगे भी, देखेंगे भी, इंस्पायर्ड भी होंगे, सीखेंगे भी। वेरी नाइस यार। तो आपको ऐसा लगता था क्या पहले, या अभी लगता है, अब कम लगता है कि यार मैं इंट्रोवर्ट हूँ, अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, ऐसी फीलिंग आती थी आपको कभी एक टाइम पे? पहले तो आती थी सर, अब बहुत कम हो गया। तो जो सबसे बड़ी चीज है जो मैं आपको बोलूंगा, वो आपको भी ये चीज रियलाइज हुई होगी कि इवेंट में आके आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग हुआ है, एंड जब यस सर, माइंडसेट माइंड। स्ट्रांग हो जाता है तो हाँ, चीजें इजी हो जाती हैं। हाँ, चीजें चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। राइट। तो आपके माइंडसेट में क्या क्या आपको आया, और ऐसा क्यों चेंज हुआ सुधांशु माइंडसेट में, अगर मैं जानना चाहूंगा? एक्चुअली अब मैं सर कुछ भी सोचता हूँ तो मतलब मुझे पॉसिबिलिटी नजर आती है। अब आपको पहले तो मैं किसी चीज के ऊपर स्टक हो जाता था कि अरे ये प्रॉब्लम आ गया तो कुछ हो ही नहीं सकता। बट अब मैं किसी भी चीज को देखता हूँ तो मतलब कि सॉल्यूशन के नजरिए से ही देखता हूँ कि नहीं है प्रॉब्लम तो सॉल्यूशन भी है। प्लस मैं अब रिसोर्सफुल बहुत ज्यादा हो गया हूँ। मतलब किसी चीज के ऊपर मैं रिलाय कम करता हूँ। कुछ भी आता है तो मैं सोचता हूँ कि इससे मैं खुद किस तरीके से मैं टैकल कर सकूँ। चाहे वो वेरी इंटरनेट की मदद लेना हो या किसी फ्रेंड का मदद लेना हो, बट लेकर उसे मतलब बहुत जल्द मैं उसे सॉर्ट आउट कर देता हूँ। वेरी हाँ, नाइस यार, आई एम सो हैप्पी। एंड जैसा मैं बोलता हूँ, दिस इज जस्ट द बेनिफिट, अभी तो आपके लिए दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, अभी तो और बहुत सारी चीजें आप आगे करेंगे। यस सर। तो एक चीज और है, तो बेसिकली आपका पूरे मंथली प्रोसेस कैसे रहता है? आप एक महीने में कितने वीडियोस डालते हैं अप्रोक्सीमेटली, कितने अभी सर चैनल नाइन डालते हैं? हम्म, अभी सर 90 वीडियोस मेरे डालते हैं, 3 वेरी चैनल के नाइस। ऊपर, एक आप मंथ में। टोटल 90 वीडियोस डालते हो? यस सर। क्योंकि वेरी। पुराने वाली वीडियोस एक टाइम के बाद वो खत्म भी हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। होना बंद हो जाता है। हाँ तो वो। बेसिकली आप 90 वीडियोस डालते हैं 3 चैनल्स के ऊपर, यानी ऑन एन यस सर। एवरेज आप हर चैनल पे रोज एक वीडियो डालते हैं। एक एक वीडियो, यस। वेरी गुड यार, वेरी वेरी नाइस। तो आप बहुत ज्यादा एफर्ट भी डाल रहे हो उस चीज के लिए। और एक यस सर। वीडियो जो आप जो वीडियोस बनाते हैं उसमें आप फेस रिवील नहीं करते हैं आपका? नहीं सर, फेस रिवील नहीं करता। उसमें इसीलिए बस मैं आप। तो इसीलिए तो मैं 3 चैनल पर डाल देता हूँ। ऑफ कोर्स, ये भी बात है। और उसमें वॉइस ओवर आप डालते हैं? हाँ, वॉइस ओवर भी मैं पहले डालता था, बट अब नहीं डालते हैं। तो आप म्यूजिक डालते हैं आप उसमें? म्यूजिक डालते हैं उसमें। ओके, नॉन कॉपीराइटेड आप म्यूजिक डालते हैं, हम्म। एंड हर एक वीडियो में आपका लिंक ड्रॉप्ड रहता है जिससे कि लोग यस वहां सर। पे जाके प्रोडक्ट परचेज हाँ, करते हैं। परचेज कर सकें। और आपने बताया था कि इसके अलावा आप एक और बिजनेस भी अभी कर रहे हैं, मतलब आप लीड जनरेशन करके देते हैं एक ब्रांड को, वो भी आप करते यस हैं? सर। हाँ, वो भी मैं करता हूँ एक्चुअली। वो सर मॉडुलर किचन का वो एक कंपनी है। तो हम्म मैंने उनसे उनसे बात करी थी कि मैं आपको लीड दूंगा, अगर कन्वर्ट होता है तो आप मुझे क्या बेनिफिट होगा। हम्म। तो, तो मैं तो पहले डर रहा था कि कैसे मीटिंग होगा, क्या होगा, बट मैं जब मिला उनसे तो मुझे लगा कि मेरे से ज्यादा इनको रिक्वायरमेंट है। 100% है यार, बिजनेस तो हर किसी को चाहिए भाई। हाँ, हम्म तो हम्म वो मतलब कि मैं जितना मतलब नर्वस हो रहा था उससे ज्यादा मैं मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया कि अरे इस मेरे से ज्यादा तो इनको रिक्वायरमेंट है। तो अगर मैं हम्म अभी कॉल करूँ ना तो मतलब कि अगर कहीं बात भी कर रहे होंगे तो मैं काट के मेरा कॉल उठाएंगे पहले। इस हम्म बंदे का आया तो लीड्स भी मेरा जो होता है, क्योंकि ऑनलाइन होता है तो सारा हॉट ऑडियंस ही होते हैं। हम्म तो वो मेरे ऊपर रिलाई भी ज्यादा करते हैं। हम्म। तो एक्चुअली लीड्स आया, मैंने लीड जनरेट करा और उनको मैंने कॉल करके दे दिया। मीटिंग फिक्स हुई, मीटिंग में वो गए, डील फाइनल हो गया। जितने का भी फाइनल हुआ उसका जो भी एक पर्टिकुलर अमाउंट है मुझे मिल जाता है। आप वहां से ले लेते हैं, गुड यार। तो आप तो फिर ये वाली चीज का, ये एक सजेशन है मेरे लिए, आप मेरे तरफ से हम्म। आपको, आप ऐसा भी प्लान करो कि आपकी टीम में ग्रेजुअली एक बंदा और लो, एंड आप हम्म। गूगल माई बिजनेस भी अलग अलग सेगमेंट्स के 5 ब्रांड्स के संग करो, सो दैट वहां से भी जो आपकी इनकम हो वो ग्रो करे। नहीं, मैं ऐसा एक्चुअली सर अभी सोच रहा हूँ कि इंटीरियर डिजाइनिंग भी एक है मेरे जान पहचान में। तो उनके साथ मैं टाई अप करने वाला हाँ, हूँ लेकिन एक। जान पहचान में है, वो एक अलग चीज है। जान हम्म। पहचान में है और अच्छा है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्चुअली जिस ब्रांड के साथ मैं सर काम कर रहा हूँ ना, मॉड्यूलर किचन का, उन्हीं का एक और ब्रांड है ओके। जो इंटीरियर डिजाइनिंग का भी काम देखते सेगमेंट देखते हैं। हम्म। और एक और मैं सोच रहा हूँ वेडिंग प्लानर का, यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा डिमांड में है और इसे मैं कर भी सकता हूँ। ये राइट। 2-3 चीजें मेरे माइंड में भी चल रहा है। तो ये आपका फ्यूचर का भी एक्सपेंशन का भी प्लान है कि आप हाँ। गूगल माई बिजनेस यस। के थ्रू लीड जनरेशन करके वहां पे देंगे? मेरे हिसाब से आपको एक इंडस्ट्री और देखनी चाहिए यहाँ पे, एंड वो है रियल एस्टेट। बिकॉज रियल। रियल एस्टेट में जो कन्वर्जन होगा भाई, वो 40-50 लाख 1 करोड़ रुपीज की डील्स क्रैक होंगी वहां पे। एंड हम्म। देखो, आपकी इंडस्ट्री में जो काम आप कर रहे हो उसमें बहुत अच्छी चीज ये है कि उनके उनको आपके ऊपर डिपेंडेंसी है, तो ऐसा हम्म। नहीं करेंगे वो कि पैसे नहीं दे रहे हैं ऐसा कुछ। आप एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट करो उनके संग ऑब्वियसली, हाँ। एंड टेल देम कि ये मैं आपको लाके ताके दूंगा,
एंड उसके थ्रू आप उनके लिए लीड्स लाके देंगे, बिकॉज ये सब चीजें बहुत सारे लोगों को तो नहीं आती है। तो नहीं एक काम सर। आपका अमेजोन वाला आपने सेट कर दिया, एक अच्छी चीज ये करिए आपने, एक टीम मेंबर को भी कराए, तो आपका माइंड अब फ्री है और चीजें प्लान करने के लिए। तो ये आप यस दूसरी सर। चीज प्लान कर सकते हो, जीएमबी वाला, और लीड्स लेकर आएंगे और वहां से भी फिर आप अपने बिजनेस को एम्पलीफाई कर सकते हो। यस सर। रियल इस्टेट का तो सर मतलब कि कुछ इशू है यहाँ पे, मतलब कि उतना ट्रस्टवर्दी ब्रांड नहीं है जो जिनके साथ वो मैं अलग काम करता रीजन हूँ। है, मतलब और हाँ। जरूरी थोड़ी है कि हमको वो वहीं पे ही करना है, सिर्फ वो मैं कहीं भी कर सकता हूँ। किसी और जगह। यही तो इंटरनेट का फायदा है ना, आप कहीं और हाँ से भी कर एक है। सकते हैं। हम्म। ये एक चीज करी जा सकती है। तो अब एक चीज और है, जैसे आपने ये भी बताया, ये आपका थोड़ा फ्यूचर का प्लान के बारे में आपने आइडिया दिया। हमने एक पूरा प्रोसेस तो लोगों को बता के दे दिया यहाँ पे, कैसे शुरू करना है, कैसे स्केल करना यस है, सर। कितने टाइम में सेल्स आती है, कितने कन्वर्जन होते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पे, जो फाइनल क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूंगा, कि अगर किसी को अपना अमेजोन अकाउंट, अफिलिएट अकाउंट को सेफ रखना है, तो उसके लिए उनको कौन कौन से चीजों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है? हाउ टू कीप देयर अकाउंट सेफ? आपको बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपकी एक मिस्टेक आपकी सारी मेहनत मेहनत बर्बाद कर सकती है। हम्म। आपको सबसे पहले तो ये कि आप शेयर आप अपने फ्रेंड से मत करवाओ या फिर किसी रिलेटिव से मत करवाओ। कितने लोग होते हैं कि अपना ये एफिलिएट उसको व्हाट्सएप पे शेयर कर देते हैं कि आपको खरीदना था ना, आप इस लिंक पे क्लिक करके कभी भी कुछ भी खरीद लेना, मेरे को कुछ बेनिफिट हो जाएगा। एक्चुअली गूगल ये सब चीज, सॉरी अमेजोन ये सब चीजें ट्रैक करता है, और व्हाट्सएप के अगेंस्ट अगेंस्ट है ये, कि व्हाट्सएप पे आप शेयर नहीं कर सकते या फिर पर्सनल मैसेज नहीं कर सकते हैं फेसबुक के थ्रू। ठीक है। ओके। सेकंड थिंग इज कि आप सेम वाईफाई के थ्रू आप ऑर्डर खुद दूसरे मोबाइल से या फिर दूसरे लैपटॉप से भी आप नहीं कर सकते हैं। आप करते हैं तो वो चीज ट्रैक कर ली जाती है, अमेजोन आपको ट्रैक करके आपका अकाउंट सस्पेंड भी कर सकता है। ओके, थोड़ा सा स्लो जाता है, मैं लिख भी लेता हूँ यहाँ पे। पहला, आप फेसबुक मैसेजेस पे अपना मैसेजेस Amazon एफिलिएट लिंक मत दो, व्हाट्सएप व्हाट्सएप। मत दो, और सेम वाईफाई यानी कि सेम आईपी एड्रेस से, हम्म। बेसिकली आप हम्म। सेम आईपी एड्रेस से ऐसा मत करो कि आप वीडियोस भी वहीं से अपलोड कर रहे हो, प्रोडक्ट भी वहीं से खरीद रहे हो। वो लोग हम्म। समझदार है, दे आर नॉट हाँ। स्टूपिड, दे विल अंडरस्टैंड। ठीक है, वेरी नाइस यस। है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स। और एक चीज कि आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन दो अमेजोन को कि आप कहाँ कहाँ से ट्रैफिक ला रहे हो। ये हम्म, बहुत जरूरी है। अगर आप एक वेबसाइट का मेंशन कर दिए हो बट आप अलग अलग साइट से आप ट्रैफिक ला रहे हो, तो वो भी आपका अकाउंट सस्पेंड उस रीजन से भी हो सकता है। तो आपको उन्हें इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मैं यहाँ से भी हाँ। ट्रैफिक ला रहा हूँ, जितने हाँ उनका सोर्सेज एक, है सब बता सकते हाँ हैं। सब बताना है आपको। उनका एक फॉर्म होता है सर, वहाँ पे आपको सारा लिंक डालना होता है। अगर आप यूट्यूब से कर रहे हो तो यूट्यूब का आपके चैनल का लिंक आपको वहाँ पे सबमिट करना होगा, या फिर वेबसाइट से कर रहे हो तो वेबसाइट का लिंक, या फिर आप इंस्टाग्राम से कर रहे हो तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको देना होगा। और आप जितना भी आपका ट्रैफिक सोर्सेज है आप सारे बता सकते हो, राइट? हाँ हाँ, सारे ओवर अ आपको पीरियड ऑफ सारे टाइम बताना ही है। आपको, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आपको अपडेट करने हैं अपने सोर्सेज, तो वो भी आप कर सकते हो। हाँ वो भी आप कर सकते हैं। ओके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया आपने यार, क्योंकि ये तो मैंने देखा मैक्सिमम लोग यही कर देते हैं कि व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया, फेसबुक पे शेयर कर दिया। ऐसा अभी जैसे मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा था, मतलब मैं, क्योंकि जैसे हमारे वेबिनार्स होते हैं, वेबिनार्स पे बहुत सारे लोग आते हैं, तो यस अगर यस। हम वहां पे माना आपका अफिलिएट लिंक शेयर करना चाहते हैं, तो वेबिनार पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वहां पे भी? डायरेक्ट एफिलिएट लिंक नहीं शेयर कर सकते हैं, बट यस वेबसाइट के थ्रू शेयर कर सकते हैं। या फिर वीडियो का लिंक शेयर कर ठीक है, दिया? वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हैं। ओके, गुड। तो ये तरीका है जिसके थ्रू कि आप अपना ट्रैफिक कंटेंट लोगों के पास तक पहुंचा सकते हैं। पहुंचा सकते हैं। यस। गुड यार, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर है। आई एम श्योर ये चीज लोगों को नहीं पता थी। तो अगर हम इस वीडियो को थोड़ा सा समराइज करें, हमने ये समझा कि स्टार्ट कैसे करा जाता है, प्रोसेस क्या होता है, लो टिकट से शुरू करो फिर हाई टिकट पे जाओ, कंटेंट कैसे बनाना होता है, अप्रूवल कैसे मिलता है, माइंडसेट कैसा होना चाहिए, कौन कौन से प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, ज्यादा कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं, पेमेंट बैंक अकाउंट में आता है। आपने फ्यूचर प्लान के बारे में भी बताया आपके, और आपने ये भी बताया कि यार अगर कोई शुरू कर रहा है तो आगे कैसे ग्रो कर सकता है और अपना अकाउंट को सेव कैसे रख सकता है। आई एम श्योर अ लॉट ऑफ लर्निंग हैज हैपेंड फॉर पीपल, एंड आपके भी जो फ्यूचर प्लान्स है आप वो भी इम्प्लीमेंट करेंगे। एक चीज और मेरे को आपसे पूछनी थी सुधांशु यहाँ पे, और वो इसलिए क्योंकि जैसे आप हैं, और आपने ये चीज देखी कि जब से आप पेड प्रोग्राम्स का पार्ट बने आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। आपने भी हम्म। पहले, आपने जैसे बताया, आपका बहुत ज्यादा टाइम और एनर्जी गया जब आप फ्री रिसोर्सेज ढूंढ रहे थे इंटरनेट के ऊपर। आपको ये चीज रियलाइज हुई कि उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यही करते हैं, आपका कोई मैसेज उन लोगों के लिए? एक्चुअली आप एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी पॉइंट पे हो, वहां से आपको चार रास्ते दिख रहे हैं, तो आपके पास दो रास्ता है। इधर यू कैन ट्राई इट बाय योर ऑन, जहाँ पर आपका समय लगेगा। अगर आप समय बचाना चाहते हो तो फिर आप
एक आपके मेंटर होना बहुत जरूरी है, एक डायरेक्शन बताने वाला होना बहुत जरूरी है, जो कि आपको गलती करने से बचाएगा और आपका समय, आप जहाँ 10 साल में पहुंचोगे वहाँ आप 2 साल में पहुंच सकते हो। ये बहुत जरूरी है एक मेंटरशिप का होना। वेरी ट्रू और यार। मैंने शायद सर आपके प्रोग्राम में जो इन्वॉल्व किया था 2019 में ही किया था शायद, मेरे को जहाँ तक याद है, अगस्त में। तो ये हम्म। बहुत चेंजेस मेरे को तो, मतलब कि मैं सिर्फ सीखता गया, इम्प्लीमेंट करता गया। मैं वही बंदा हूँ सर, मैं अगर सीखता हूँ किसी चीज को तो मैं इम्प्लीमेंट करता ही हूँ ना, नहीं तो मैं वरना किसी चीज को अब मैं क्या करता हूँ ना कि अब मैं उतना सीखता भी नहीं हूँ। मैं सीखने के ऊपर से 2 से 3 घंटे देता हूँ एंड मेक श्योर करता हूँ कि उस चीज को इम्प्लीमेंट करूँ। आप वेरी ट्रू। कहीं से भी सीख रहे हो तो मेक श्योर करो तो आप उसे इम्प्लीमेंट करो। जहां हम्म। तक रही बात है जीएमबी की बात, तो मैं सीख रहा हूँ किसी के थ्रू तो मैं उसे अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। वेरी ट्रू। इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको वो चीजें इंटरनलाइज हो जाएगी, याद हो जाएगी, आपको फिक्स हो जाएगा। Very nice, yaar. And मैं- for a 22-year-old, you have a very stable head. I'm very happy to see that. And मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरेक्ट करके। दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने अभी कल परसों गुलशन के संग भी इंटरेक्शन करा था, आप देखना वाला वीडियो भी, उसमें भी मैं मैंने देखा ये, है सर, अच्छा मैंने देखा देखा है। आपने, राइट। उसमें मैंने गुलशन को भी यही चीज बोली है कि भाई हम्बल रहना बहुत जरूरी है, पैसों को मैनेज करना बहुत जरूरी है, पैसों को वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, अननेसेसरी एक्सपेंसेस नहीं करना है। क्योंकि अगर आपको एक बड़ा एम्पायर बनाना है तो उसमें जो आपका भी जो भी आप छोटा छोटा पैसा भी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे वो ईट है जो आप अपने बिजनेस में लगा रहे हो, सो दैट आपका एम्पायर आगे और ज्यादा बड़ा बने। एंड हम लोग जो नेक्स्ट राइज एंड शाइन करेंगे उसमें आप एज अ वॉलंटियर आओ, आप अटेंड तो कर ही चुके हो। रिफ्रेश योर मेमोरीज, लर्न वन मोर टाइम, एक और बार गोवा आ जाओगे इसी बहाने को। अभी तो फिर से कोविड सेफ है फिलहाल कंडीशंस। एंड कोई भी और सपोर्ट हमारी तरफ से आपको चाहिए होगा आप मुझे 100% बताना। प्लस मैंने सुधांशु को ये भी बोला था इंटरव्यू की शुरुआत में कि पासपोर्ट वगैरह बनवाओ, इंटरनेशनल इवेंट भी प्लान करेंगे, बिल्कुल सर। तो बिल्कुल फिर सर। उसमें भी चलेंगे। बिकॉज अल्टीमेटली पता है क्या, जब आप वो रिचनेस एक्सपीरियंस करते हो ना आपकी लाइफ में, देन यू वांट टू डू अ लॉट मोर इन योर लाइफ। ये मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ पर्सनली ना। आपने मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी पे देखा होगा, मैं ना ताज जो मुंबई वाला है और जो गेटवे ऑफ इंडिया के ठीक सामने है वहां पे रुका था, मरीन ड्राइव में ना। एक टाइम ऐसा भी था जब उसी रोड पे मैं और सौरभ रात बिताई थी क्योंकि पैसे नहीं थे किसी होटल में रुकने के लिए। तो अभी जब मैं वहां पे रुका, और आई हैव स्टेड एट अदर ताज एज वेल, बट वहां का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा था। उसके बाद जब मैं हैदराबाद में था और मैं अलग अलग होटल्स में जा रहा था ना, मेरा माइंड ऑटोमेटिकली कंपेयर कर रहा था कि यार वहां पे तो ये था, मैं जब भी हम्म। खाने के लिए बैठ रहा था हर बार देयर वाज अ फ्रेश टेबल मैट फॉर मी, आई वाज बीइंग ट्रीटेड रियली वेल। सो आपका जो माइंड है, आपकी जो बॉडी है, वो ऑटोमेटिकली वो वाले एक्सपीरियंसेस चाहती है, एंड वो अपने आप ही रास्ते भी बनाती है। हमारा माइंड बहुत हम्म। पावरफुल है ना यार, हम तो 7-8% हम्म। भी यूज नहीं करते उसका, कुछ ही परसेंट यूज करते हैं। तो जब आपके माइंड को ये चीज रियलाइज होती है यार मुझे ये चाहिए, आपकी बॉडी को ये रियलाइज होता है ये मुझे चाहिए, तब आप अपने लिए और बहुत ज्यादा रास्ते बनाते हो। तो वो एक्सपीरियंसेस लेना इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब हम लोग एक्सपीरियंसेस लेंगे तभी तो हमको पता भी होगा ना कि अगर मैं वेल्थ कमाता हूं तो उस वेल्थ का करूंगा क्या। वो करूंगा क्या? एक्सपीरियंसेस लेने बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ में। अभी आप प्लान ऑफ एक्शन बनाओ दोस्त, 1 CR का प्लान ऑफ एक्शन बनाइए, 1 ईयर में कैसे पहुंचा जा सकता है। वो भले ही 1 ईयर अभी से शुरू होगा, 3 महीने बाद, यस चार सर। महीने बाद शुरू होगा, हम्म। क्योंकि तब आपके पास जब आपका विजन बोर्ड और टारगेट्स रहेंगे तब आपके पास वो अचीव करने भी और बहुत ज्यादा ईजी हो जाएंगी चीजें। वो मैं सोचूंगा तो भी मैं रास्ता बना पाऊंगा, क्योंकि देखिए आप, मैंने 1 लाख भी सर हिट किया था तो 1 साल मैंने पहले सोचा था। और मैंने सोचा था कि मतलब किस मंथ में कितना मेरे को इनकम इंक्रीज करना है। तो हम्म। वो मैंने रोड मैप बनाया था, तभी मैंने 1 लाख अचीव किया। अब मैं 5 लाख का मैंने बनाया हुआ है, तो हम्म। उसे भी मैं नेक्स्ट ईयर तक मैं मुझे अचीव उसे भी करना ही है। तो राइट। करके मैं आपको इन्फॉर्म जरूर करूंगा किसी भी तरीके हंड्रेड से। परसेंट 100%। एंड मुझे बहुत मजा आया सुधांशु आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। हमने आपको बहुत शॉर्ट नोटिस पे बताया था, एंड हम्म। आप जल्दी से जल्दी आपने प्रिपेयर भी करा, प्लान भी करा कि हम लोगों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। एंड ऑल द पीपल हु वॉच द वीडियो, प्लीज हमें कमेंट्स में लिख के बताओ आपको क्या क्या चीजें सीखने को मिली, क्या क्या चीजें पता चली, ये सब कुछ। एंड अगर आपने रजिस्टर नहीं करा है 2 दिन की वर्कशॉप के लिए, आपके पास लिंक यहाँ पे है, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, देयर इज सो मच ऑफ लर्निंग दैट इज गोइंग टू कम योर वे। डू रजिस्टर राइट नाउ। थैंक यू सो मच सुधांशु। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।